हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेबलाइट क्लासेस पर। आज हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। कौन सा? सेक्शन फार्मूला, यानी कि सेक्शन फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट में। तो हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स अक्ष और एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई अक्ष। ठीक, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। हम इसमें 3 पॉइंट मानेंगे। आर, मान लो कोई एस है, यहाँ कोई टी है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमने मानी x1 और O से लेकर S तक डिस्टेंस हमारी ओनली x और O से लेकर T तक का जो डिस्टेंस है वो हमने माना x2। कोई हमने लाइन खींची, मान लो PR परपेंडिकुलर खींची, और कोई हमने लाइन खींची यहाँ से BS परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ मीट कर देंगे और इसके पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ खींची। इस लाइन को बोलेंगे हम PT, यानी कि PT के पैरेलल एक हमने RS खींचा। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर वाली लाइन T के अलोंग। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, तो इस वाली लाइन को मीट कर देंगे। मीट करने के बाद ये जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, ST के पैरेलल। यहाँ पर कोई लाइन होगी BC। हमने क्या किया, यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है x1 है, O से लेकर S तक का डिस्टेंस x है और O से लेकर T तक का डिस्टेंस x2 है। फिर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम मानेंगे यहाँ पर y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा ओनली y, और यहाँ से लेके A से लेकर T तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा y2। अब हम इसके जब कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1, y1, ये जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा x2, y2। बात समझ आ गई होगी। x1, y1, x, y, x2 और y2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब ये इसके लाइन पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल, ABC और BPT, ये सिमिलरिटी से हो जाएंगे। AA सिमिलैरिटी से। ठीक, तो ये होगा क्या, ये होगा हमारा ऐसे ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी ट्रायंगल BPT। तो इस ट्रायंगल में हमारी जो साइड होगा उन साइडों का रेशो इक्वल होगा, मतलब कि PB अपॉन क्या होगा, AB। इसी प्रकार PT अपॉन BC, और फिर क्या होगा हमारा, कौन सी वाली लाइन, PR अपॉन क्या होगा, AT, PR अपॉन AT। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें जब ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है x में से x1 घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारी RS बराबर होगी PT बराबर क्या होगी, x माइनस x1। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, O से लेकर R तक का डिस्टेंस x1 है। अगर हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम x में से x1 घटा देंगे तो ये RS मिल जाएगा। जब ये RS मिल जाएगा तो ये PT मिल जाएगा, तो PT की वैल्यू x माइनस x1 आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो ये वाली साइड होगी, कौन सी वाली साइड, BC, यानी कि PT बराबर BC बराबर ST। ये जो होगा वो कैसे आएगा, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ O से लेकर T तक का डिस्टेंस x2 है और O से लेकर S तक का डिस्टेंस x है। तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 घटा देंगे। जब ये ST की वैल्यू आ जाएगी तब ये BC के बराबर होगा, यानी BC बराबर ST। तो यानी कि x2 माइनस x, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x। तो हम क्या करेंगे, अब इसे
वैल्यू पुट कर देंगे। पी वी की जो वैल्यू है, अब इसका हम रेशो मान लेते हैं, मान लो इसका रेशो m माना और इसका रेशो हमने n माना, तो पी वी का जो रेशो है वो m है और ए वी का जो रेशो है वो हमारे क्या है n है, इक्वल पी टी का जो रेशो है, पी टी की जो वैल्यू है वो क्या है x माइनस एक्स वन, बी सी की जो वैल्यू है x2 माइनस एक्स वन। बात आती है पी आर। अब पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर कैसे निकालेंगे, ये जो पी आर है, पी आर की वैल्यू भाई गलत होगा, बी एस यहाँ गलत हो गया, अपॉन बी टी अपॉन ए सी, बी टी अपॉन ए सी। बी टी कैसे निकालेंगे, बी टी जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे y में से y1, b से लेकर s तक का जो डिस्टेंस है वो y है और p से लेकर r तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है। तो अगर हम y में से y1 घटा दें तो ये तो आएगा y माइनस y1। इसी प्रकार जो ac की जो वैल्यू आएगी वो y2 है, a से लेकर t तक y2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना y, यानी कि y2 में से y1 घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखो सबसे पहले हम एक्स अक्ष के सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो m x2 m x n x माइनस का n x1, जो x वाली साइड है वो अलग कर लेंगे, यानी कि m x2 जो माइनस है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n x1 इधर n x, ये जो m x उधर जाके प्लस का हो जाएगा m x, यहाँ से आ जाएगा m x2 n x1, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस n। अब हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x इक्वल टू m x2 n x1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम y का निकालेंगे तो y का कैसे निकालेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पर m अपॉन n, इधर क्या है y माइनस y1, यहाँ पर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अगर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो m/2 माइनस m/1 इक्वल टू n बाई माइनस का n/1। अब हम y1 और y2 अलग करेंगे, n/1 m/1 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n/1 इधर साइड जो बचा वो n/ बचा और यहाँ पर y आएगा, तो ये जो m/, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का m/, यहाँ पर होएगा m/2 n/1। इन दोनों में अगर हम y कॉमन करें तो y कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा m प्लस n, तो y के जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m/2 n/1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। एक बार रिपीट करते हैं, ये क्या क्या किया इसमें। सबसे पहले एक एक्स अक्ष ड्रॉ किया, एक वाई अक्ष ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक पी आर परपेंडिकुलर लाइन खींची, यहाँ पर बी एस परपेंडिकुलर, यहाँ से ए से लेकर टी तक परपेंडिकुलर लाइन खींची। खींचने के बाद यहाँ तक का डिस्टेंस y1, बी से लेकर एस तक का डिस्टेंस y, ए से लेकर टी तक डिस्टेंस y2, यहाँ से x1, ओ से ओ एस का डिस्टेंस x, ओ से लेकर टी तक x2। फिर हमारा काम ये रहेगा, इसको मैंने रेशो m माना, इसे n माना। अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x1 को y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक x और एक y। इसी प्रकार x2 और y2 ये के बराबर है, तो ये डबल एस सिमिलरिटी से हो जाएगा। ट्रायंगल AB से ट्रायंगल BPT क्या हो जाए, सिमिलरिटी। जब सिमिलरिटी होता है तो उनका साइड का रेशो इक्वल होता है, यानी कि PB जो होगा वो AB के इक्वल होगा, PT जो होगा PT अपॉन BC के इक्वल होगा। इसी प्रकार जो BT होगा वो किसके अपॉन में होगा, AC के, BT अपॉन AC।
पी वी की जो वैल्यू है वो m है, ए वी की जो वैल्यू है स्मॉल n है। इसी प्रकार जो पी टी की जो वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकाली थी, पी टी वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू कैसे निकाली, ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर एस चाहिए। आर एस कैसे निकाला, एक्स में से एक्स वन घटा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखा एक्स माइनस एक्स वन। बी सी की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ये वाली बी सी, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें एच टी पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, एक्स टू में से एक्स घटा देंगे, वही तो क्या एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर हम बी टी चाहिए तो बी टी कैसे निकालेंगे, ये वाली, तो बी टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाई में से, इस बाई में से बाई वन घटा देंगे, तो बाई में से बाई वन घटा दिया। ए सी कैसे निकालेंगे हम, ए सी कौन सा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला निकालने के लिए बाई टू में से, ये वाले बाई टू में से ये बाई घटा देंगे, तो बाई टू में से बाई घटा दिया, यहाँ बाई होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा बाई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर भी गलत हो गया, यहाँ पर एक्स होगा, एक्स टू माइनस एक्स, बाई टू माइनस बाई। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो दो तो एम एक्स टू एम एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो तो एन एक्स, और यहाँ करो माइनस एक्स वन। ये मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एक्स के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे और वाई के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे।